हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम जंक्शन पे। तो बीपीएससी टीआरई 3.0 जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था काफी टाइम से, अब उसका री एग्जाम आपका जो हो रहा है वो 19 से 22 तारीख तक आपका होगा। तो यहाँ पर आपका क्योंकि एग्जाम बिल्कुल नजदीक है, आपको क्या क्या लेकर जाना है, कोई भी चीज मिस ना हो जाए, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है भाई। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि क्या क्या लेकर जाना है आपको एग्जाम सेंटर पे, तो यहाँ पर एक सूचना जारी हुई है, एक नोटिफिकेशन आउट हुआ है बीपीएससी की तरफ से। इसको हम देख लेते हैं फटाफट से। यहाँ पर अगर हम बात करें क्या कहा गया है कि विज्ञापन संख्या 22/2024 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता पुनर्परीक्षा जो टीआरई 3.0 के लिए है, दिनांक यहाँ पर आपका 9 तारीख से प्रवेश पत्र जो है, ई एडमिट कार्ड जो है, ये डाउनलोड करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है ऑलरेडी। बहुत सारे लोगों ने एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड कर लिया होगा और बहुत सारे लोग अभी करेंगे। तो यहाँ पर कहा क्या गया है, यहाँ पर कहा गया है कि दिनांक 19 से 22 तक आयोजित होने वाली परीक्षा में अभ्यर्थी को आवंटित परीक्षा केंद्र के संबंध में विस्तृत जानकारी जो है ये यहाँ पे 17 से उपलब्ध रहेगी। यानी कि जो संपूर्ण जानकारी है ये कब होगी, यहाँ पर 17/7 यानी कि 17 तारीख से संपूर्ण जानकारी आपको उपलब्ध होगी, जिससे अपने डैशबोर्ड में लॉगिन के उपरांत देखा जाएगा। जब आप लॉगिन करेंगे तब देखा जाएगा। प्रत्येक पाली की परीक्षा के लिए अभ्यर्थी ई एडमिट कार्ड, यानी कि हर पाली की परीक्षा, आप किसी भी पाली की परीक्षा दे रहे हैं तो उसके लिए आपको ई एडमिट कार्ड प्रवेश पत्र की एक अतिरिक्त प्रति अपने साथ परीक्षा केंद्र में लेकर जाना है। और यहाँ पर अगर हम बात करें, यानी कि अगर आप किसी भी पाली में जा रहे हो परीक्षा देने, चाहे वो आपकी प्रथम पाली हो, द्वितीय पाली हो, 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, या फिर 11 12 हो, या फिर यहाँ पर 9 10, तो मतलब कोई भी आप एग्जाम देने जा रहे हो, किसी भी पाली में जा रहे हो, आपके पास जो एडमिट कार्ड है, ई एडमिट कार्ड, इसकी 2 कॉपी होनी चाहिए हर हाल में। आगे देखते हैं। अगर हम बात करेंगे कि सुनिश्चित करेंगे एवं परीक्षा अवधि के यहाँ पर वीक्षक के समक्ष हस्ताक्षर करके यहाँ पर उन्हें सपोर्ट कराना सुनिश्चित करेंगे। यानी वहां पे जो परीक्षा केंद्र पर आपके जो वहां पे टीचर लोग होंगे जिनकी ड्यूटी होगी, मतलब कि जो यहाँ पर देखेंगे सारी चीजों को, वही हस्ताक्षर करेंगे। अभ्यर्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटा पूर्व तक, यहाँ पर परीक्षा जब शुरू हो जाएगी, परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटा पूर्व तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। अर्थात 1 घंटा पूर्व प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। यानी कि परीक्षा से 1 घंटा पहले ही आपका जो यहाँ पर प्रवेश है वो बंद कर दिया जाएगा। इसका विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि लगातार आपने देखा है कि जो पेपर हैं वो लीक बहुत हो रहे हैं और उसी के लिए यहाँ पर ये सारी चीजें की जा रही हैं। तो भाई ध्यान रखिएगा कि लगभग 2 घंटा पहले, अपने जो समय है उससे 2 घंटा पहले आप पहुंच जाएं एटलीस्ट अपने यहाँ पर सेंटर पर, क्योंकि 1 घंटा पहले प्रवेश बंद करने की बात इन्होंने कह दी है। हर हाल में ये नोटिफिकेशन में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा। परीक्षा अवधि की समाप्ति के पश्चात यूज्ड OMR आंसर शीट को सील बंद कराने के पश्चात ही परीक्षा कक्ष छोड़ेंगे। भाई ये बिल्कुल यहाँ पर सख्ती बरती गई है और कहा गया है कि परीक्षा अवधि मतलब जब आपका टाइम जो है ये खत्म हो जाएगा आपकी परीक्षा का, उसके बाद भी आपको वहां पर
यूज OMR आंसर शीट, जब तक यहाँ पर सील बंद नहीं हो जाएगी तब तक यहाँ पर आपको जो है परीक्षा कक्ष से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, यानी कि तब तक आपको परीक्षा केंद्र में ही यहाँ पर रहना है, जब तक यहाँ पर OMR आंसर शीट जो है आपकी, इसको सील पैक नहीं कर दिया जाता। इतना क्लियर हो गया? तो भाई इसका विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसा होता है कि इसी वजह से परीक्षा नहीं दे पाते हैं, लगातार मेहनत करते हैं और यहाँ पर क्यों नहीं दे पाते हैं, क्योंकि वो परीक्षा केंद्र पर समय पे नहीं पहुंचे। और यहाँ पे इन्होंने साफ साफ कहा है कि 1 घंटा पहले ही यहाँ पे जो गेट है वो भाई बंद हो जाएगा, तो उससे पहले ही आपको पहुंचना है। यहाँ पर और विशेष चीजें भी देख लेते हैं। ये आपके पहले के नोटिफिकेशंस हैं, इनको भी यहाँ पर जान लेते हैं। ये तो अभी आया है नोटिफिकेशन, ये थोड़ा पहले का है। इसमें इन्होंने क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दिए थे, उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना, पढ़ना बिल्कुल सही है। यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया है कि अध्यापक जो नियुक्ति है, प्रतियोगिता है TRE, यहाँ पर 3 के कपे अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किए गए जो आपने फोटो अपलोड किया है ना, फोटो एवं हस्ताक्षर का इमेज अस्पष्ट या अपठनीय रिक्त है, तो वैसे अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे निम्नलिखित कागजात साक्ष्य परीक्षा की निर्धारित तिथि 19 से 22 तक की परीक्षा के लिए संबंधित परीक्षा केंद्र के केंद्राधीक्षकों को समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। यानी कि अगर आपके एडमिट कार्ड की अगर हम बात करें, अगर आपने जो यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन किया था उसके अंतर्गत बात करें, उसमें फोटो या हस्ताक्षर आपके अगर स्पष्ट नहीं है, तो आपको करना क्या है कि ऐसे अभ्यर्थी जो हैं, यहाँ पे जो भी कागजात हैं, साक्ष्य हैं आपके, है ना, जो परीक्षा की निर्धारित तिथि है 19 से 22 तक की, वो यहाँ पर परीक्षा के लिए संबंधित जो परीक्षा केंद्र है, इनके जो केंद्राधीक्षक हैं, इनको समर्पित कर देंगे आप, जो भी आपके साक्ष्य हैं, जो भी आपके पास चीजें हैं। वरना भाई अगर डायरेक्ट जाओगे तो परीक्षा देने को नहीं मिलेगी। आगे क्या कहा गया है कि अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट यहाँ पर ये जो दी हुई है, इस पर उपलब्ध घोषणा पत्र को पूर्ण रूप से भरकर उन्हें निर्देशित स्थान पर किसी राजपत्रित पदाधिकारी से अभिप्रमाणित रंगीन फोटो चिपकाएंगे और निर्दिष्ट स्थान पर अपना हस्ताक्षर हिंदी और इंग्लिश में कर देंगे। राजपत्रित पदाधिकारी से अभिप्रमाणित 2 रंगीन फोटो में से एक अभ्यर्थी को अपने ई प्रवेश पत्र पर निर्दिष्ट स्थान के बगल में चिपकाना है और दूसरा फोटो जो है ई प्रवेश पत्र के यहाँ पर कार्यालय के प्रति में संबंधित जो परीक्षा केंद्र है, इस पर यहाँ पे जो केंद्राधीक्षक हैं इनके समक्ष आप चिपकाएंगे। तो फोटो वगैरह आपको प्रॉपर लेकर जानी है। आगे बात करेंगे, अभ्यर्थी पहचान के लिए ऑनलाइन आवेदन में दर्ज किए गए पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड लाना सुनिश्चित करेंगे। यानी कि आपको अपना आधार कार्ड आईडी जो आपने लगाई थी उसको लेकर जाइएगा। अपना जब आपने फॉर्म फिल किया होगा तो उसमें आईडी आपने लगाई होगी, चाहे वो आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, या फिर जो भी आपने लगाया है, मैक्स टू मैक्स आधार कार्ड ही लगाया होगा, तो उसको जरूर लेकर जाइएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, केंद्राधीक्षक के द्वारा अभ्यर्थी से प्राप्त उपयुक्त सभी कागजात एवं फोटो का मिलान और सत्यापन करने के पश्चात ही उन्हें अपने परीक्षा केंद्र में परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाएगी। यानी कि अगर आपका फोटो या हस्ताक्षर में कुछ भी डाउट है, कुछ भी स्पष्ट नहीं है, तो आप जब यहाँ पर परीक्षा केंद्र पर जाएंगे तो यहाँ पे अपने सत्यापन के लिए चीजें लेकर जाएंगे। यानी कि अपनी आईडी लेकर जाइए, मार्कशीट लेकर जाइए, जो भी आपके पास अदर चीजें हैं, और यहाँ पर आपको जमा करनी होगी। उसके साथ साथ फोटो वगैरह लेकर जाइएगा। यहाँ पर उम्मीदवारों को डाक से प्रवेश पत्र नहीं भेजे जाएंगे। यहाँ पे विविध घोषणा पत्र आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध है। ठीक है, ये इन्होंने कहा था। अब आगे यहाँ पर एक चीज और देख लेते हैं भाई। 19 को जो है ये आपका पेपर है यहाँ पर 6 to 8 के लिए,
20 को पेपर है 1 to 5 के लिए, 21 को पेपर है आपका 9-10 के लिए, और यहाँ पर प्रथम पाली और द्वितीय पाली के अनुसार 11-12, और यहाँ पर जो 6 to 10 के लिए कल्याण विभाग वर्ग कंप्यूटर एवं संगीत, और अनुसूचित जाति जनजाति वाली बात, यहाँ पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग वर्ग 6 to 10 के लिए, और कंप्यूटर एवं संगीत कला विषय, यह आपका द्वितीय पाली में देखने को मिलेगा। इसमें क्या कहा गया था, ये जो आपका आया था कि उक्त परीक्षा के लिए यहाँ पर ई प्रवेश पत्र जो है ये आपका डाउनलोड होना शुरू ही हो गया है, जो कि ऑलरेडी आपके लिए कहा गया था कि 9/7/2024 से आपका ई जो प्रवेश पत्र है ये आपका डाउनलोड करने की प्रक्रिया होगी, जो कि स्टार्ट है। अब यहाँ पर कहा गया था, देखिए यहीं पे इंस्ट्रक्शंस इन्होंने काफी सारे दे दिए थे कि अभ्यर्थी प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व यहाँ पर अद्यतन पासपोर्ट साइज फोटो अपने डैशबोर्ड में लॉगिन के उपरांत अपलोड करेंगे, एवं यदि अभ्यर्थी के ऑनलाइन आवेदन में नाम, पिता का नाम, माता के नाम में अगर कहीं पर कोई भी त्रुटि है तो प्रवेश पत्र जब आप डाउनलोड करने से पहले ही यहाँ पर फोटोग्राफ अपलोड करते हुए अपना सही नाम, पिता का नाम और माता का नाम निर्धारित स्थान पर अंकित करेंगे। यानी कि अगर आपकी कोई भी ऐसी त्रुटि है यानी कि आपके नाम में, आपके माता पिता के नाम में, है ना, ऐसा कुछ भी कहीं पर भी डाउट है, दिक्कत है, तो यहाँ पे कुछ भी गलत हो गया है, तो प्रवेश पत्र जब आप डाउनलोड कर रहे होंगे तो इससे पूर्व ही यहाँ पर आपको एक फोटोग्राफ अपलोड करना होगा, और अपलोड करते हुए आप उसी समय पर यहाँ पे अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम जो है यहाँ पर निर्धारित स्थान पर अंकित करेंगे। उसके बाद ही प्रवेश पत्र आप डाउनलोड करिएगा। उसके बाद अगर सब कुछ ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर गलत है तो डाउनलोड किए गए ई एडमिट कार्ड में अभ्यर्थी को आवंटित परीक्षा केंद्र कोड के रूप में दर्ज होगा, जिसमें केंद्र कोड जो है एवं जिला का नाम अंकित रहेगा। सभी अभ्यर्थी प्रतिपाली ई एडमिट कार्ड की एक अतिरिक्त यहाँ पर प्रति के साथ परीक्षा केंद्र में ले जाना सुनिश्चित करेंगे, और परीक्षा अवधि में बीक्षक के समक्ष हस्ताक्षर करके उनके सुपुर्द यहाँ पर कराना सुनिश्चित करेंगे। भाई अपनी ई एडमिट कार्ड जो है उसकी एक एक्स्ट्रा कॉपी भी आपको लेकर जानी है हर पाली के लिए, यानी कि 2। आगे देखेंगे परीक्षा केंद्र कोड के संबंध में विस्तृत जानकारी दिनांक 16/7/2024 से उपलब्ध कराई दी जाएगी, और 18/7/2000 तक यहाँ पर प्रवेश पत्र निश्चित रूप से डाउनलोड कर लेंगे आप। आगे क्या कहा गया था कि अभ्यर्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटा पूर्व तक ही परीक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। अभी जैसा कि बताया है तो 1 घंटा पूर्व प्रवेश बंद कर दिया जाएगा, तो भाई 1 घंटे से पहले यानी कि आपको 2 घंटा पहले पहुंचना है अपना सेंटर पे। परीक्षा अवधि की समाप्ति के पश्चात यूज्ड OMR आंसर शीट जो है ये सील बंद करने के पश्चात ही आपको कक्ष छोड़ना होगा। तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी दे दिए हैं, फिर से इंस्ट्रक्शंस आपके सामने आए हैं, तो भाई विशेष ध्यान रखिएगा टाइम का कि पहुंचे आप टाइम से यहाँ पर, और उसके साथ साथ यहाँ पर सारी चीज़ों का विशेष ध्यान भी रखें। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए।